सुप्रभात। मैं रजनी शर्मा फिर से उपस्थित हुई हूँ आज एक नया वीडियो लेकर के आप सभी के सामने। आज हम रुचिरा प्रथमो भाग का अष्टम पाठ सूक्ति स्तबक पढ़ने जा रहे हैं। सूक्ति स्तबक पाठ में कम शब्दों में जीवन के मूल्यवान आदर्शों को सुंदरता से व्यक्त किया गया है। इस पाठ में 5 महत्वपूर्ण सूक्तियों से युक्त श्लोक दिए गए हैं, जिनमें प्रेरणा दी गई है कि बालक से भी हितकारी वचन ग्रहण कर लेना चाहिए। पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में अपनाना चाहिए। मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, अतः हमें मधुर वचन बोलने चाहिए। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलने पर गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं जा सकता है। इस प्रकार की इसमें 5 श्लोक दिए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, बालादपि ग्रहीतव्यं युक्तम् उक्तं मनीषिभिः रवे अविष्ये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्। अन्वय, मनीषिभिः बालाद् अपि युक्तम् उक्तं ग्रहीतव्यं किं रवे अविष्ये प्रदीपस्य प्रकाशनम न। मनीषी भी यानी विद्वान व्यक्तियों के द्वारा बालाद बालक से भी युक्तम यानी उचित बात उक्तम जो कही गई है ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी विद्वान व्यक्तियों को, चाहे बालक हो चाहे मूर्ख व्यक्ति हो, यदि उनके द्वारा उचित बात कही गई है तो उस बात को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। किम रवे अविषये प्रदीपस्य प्रकाशनम न। किम यानी क्या, रवे यानी सूर्य, अविषय यानी नहीं रहने पर, क्या सूर्य के नहीं रहने पर प्रदीपस्य प्रकाशनम न, दीपक के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, अर्थात किया जाता है। अर्थ, बुद्धिमानों के द्वारा बालक अथवा मूर्ख से भी उचित वचन ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या सूर्य के न रहने पर दीपक को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस प्रकार अंधकार में दीपक से भी प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार अच्छे वचन मूर्ख से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। बच्चों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। यदि कोई हमसे छोटा बच्चा भी कोई हमसे छोटा है और वो भी यदि कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो हमें उससे भी सीखना चाहिए। हमें हर एक प्राणी से सीखना चाहिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अन्वय, यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः तर्हि जीवने यः सार्थकः न तेन पाठेन किं भवेत्। अर्थ, यदि पुस्तके यानी पुस्तक में पठित यानी पढ़ा हुआ पाठ जीवन में न साधित, जीवन में जिसको नहीं उतारा है, जीवन में जिसका उपयोग नहीं किया है, तर्हि तो यह जिसे जीवन में सार्थक न, वो जीवन में सार्थक नहीं है, यानी उसका उपयोग, वो जीवन में हमारे लिए उपयोग नहीं है। तो ऐसे तेन पाठेन किम भवेत, ऐसे उस पाठ को पढ़ने से किम भवेत, क्या फ़ायदा, क्या लाभ, जिसे हमने अपने जीवन में नहीं उतारा है। अर्थ, यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, श्लोक नंबर 3, प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय, सर्वे मानवाः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता स्यात्। सभी मानव यानी मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, ही निश्चित रूप से, प्रियम प्रिय वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता स्यात्,
वचने यानी प्रिय वचन को बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी निर्धनता या कैसी कंजूसी। अर्थ अर्थ सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में कंजूसी क्यों? अर्थात मधुर वचन से सभी मनुष्य सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदैव मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन्तेय अपि पदम् एकं न गच्छति। अन्वय गच्छन् पिपीलकः शतानि योजनानाम् अपि याति अगच्छन् वेन्तेय अपि एकम पदम न गच्छति। बच्चों ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। इसका अर्थ है गच्छन यानी चलती हुई, पिपीलका यानी नर चींटी, चलती हुई नर चींटी, शतानी योजना नाम अपि याति सैकड़ों योजन तक भी याति यानी जाती है। यानी चलती हुई चींटी यदि चलना प्रारंभ कर देती है तो सैकड़ों कोसों तक भी चली जाती है। अगच्छन नहीं चलता हुआ, वेन्तेय गरुड़, अपि भी, एकम पदम एक कदम, न गच्छति नहीं चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं चलता है। अर्थात गरुड़ जो है वो पक्षियों का राजा है जो बहुत तेज उड़ता है, परंतु यदि वो एक कदम भी नहीं उड़ना चाहता तो वो एक कदम भी आगे नहीं जाता है। तो बहुत तेज उड़ने वाला गरुड़ भी अगर नहीं चले तो वो एक कदम भी नहीं चलेगा। अतः हमें सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थ चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात निरंतर प्रयास करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्लोक नंबर 5। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय काकः कृष्णः पिकः च कृष्णः पिक काकयो क भेदः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण कौवा, काक यानी होता है कौवा, कृष्ण यानी काला, कौवा भी काला होता है, और पिक का अर्थ होता है कोयल, और कोयल भी कृष्णा काली होती है। तो को भेद पिक काकियो, तो फिर कोयल में और कौवे में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते काकः काक पिकः पिक, परंतु जब वसंत का समय आता है, वसंत ऋतु आती है, तो उस समय काकः काक यानी कौवा कौवा होता है, पिक पिक कोयल कोयल होती है। यानी वसंत ऋतु का समय आने पर कौवे में और कोयल में जो भेद होता है उसका पता चल जाता है। वसंत ऋतु के आने पर ही पता चल पाता है कि कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। वसंत ऋतु में जब वो दोनों बोलते हैं तभी इसी बात का पता चलता है कि कौवा कौवा ही है, कोयल कोयल ही है। इसलिए हमेशा हमें मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। अर्थ कौवा काला है और कोयल काली है, तब कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। अर्थात बाह्य रूप से एक समान होने पर भी समय आने पर उनके आंतरिक गुणों के प्रकट हो जाने से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। बच्चों ये पाठ पूरा हो गया है। कहीं कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट ज़रूर करा करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मेरा इसी पाठ के प्रश्न उत्तर होंगे। धन्यवाद।